ईवीएम से इलेक्शन फेयर हुआ है? आइडिया नहीं है ईवीएम वाला इलेक्शन। क्योंकि हम आप थोड़ा टेक्निकली चीजों को ज्यादा देखते हैं, फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है ईवीएम से इलेक्शन फेयर है या नहीं? हम एक ही चीज थियोरेटिकली जानते हैं हम्म। कि कोई भी डिजिटल गैजेट नहीं है हम्म। जो टैंपर नहीं किया जा अच्छा। सकता। मुश्किल से बूथ पर पहुंचते थे हम लोग, हम्म। और बूथ पर गुटों के बीच में मार हो जाना, हम्म। बम फट जाना, आईडीज का एक्सप्लोजन हो जाना, अच्छा। ये इलेक्शन के दौरान बहुत होता था। वायलेंस इस हद तक होता था कि कितने पुलिसमैन मारे जाते थे, हम्म। आईडीज का एक्सप्लोजन होता था। हम्म। मतलब अनेक तरह का, जो आपने कहा इंक डाल दिया था, इंक तो उस समय डाला जाता था हम्म। जब पूरा वोटिंग खत्म हो गया और मालूम हुआ कि बूथ कब्जा हो गया है, अच्छा। तो जो दूसरा पार्टी है वो मौका देख करके वोट बैलेट बॉक्सेस में स्याही डाल देता था। हम्म। आई थिंक फर्स्ट इलेक्शन इन बिहार जो रियली बहुत प्योर हुआ हम्म। कंपेयर टू पास्ट, हम्म। 2005 का सेकेंड असेंबली इलेक्शन। नीतीश कुमार जब सरकार में आए थे, तो नीतीश कुमार के सरकार में सबसे फेयर इलेक्शन हुआ 2005 आने वाले थे, आने वाले में। आन बिहार इलेक्शन हो रहा हम्म। था। हम्म। उस इलेक्शन में भी एज डीआईजी मौका मुझे मिला था फोर्स मैनेज करने का, अच्छा। क्योंकि फोर्स पूरे देश से पंप इन किया गया था बिहार में? बिहार में। मतलब देश से यहाँ पूरे पर देश भर से फोर्स आया था बिहार में चुनाव करवाने? चुनाव करवाने के लिए। अच्छा। और हमने उतना फोर्स कभी देखा ही नहीं। ये इस उस समय किसकी सरकार थी सर, 95 के? आई थिंक उस समय आरजेडी और उनके सहयोगियों। सहयोगी आरजेडी और उनके गठबंधन की सरकार थी। यस, देयर वाज मोर फोर्स इन बिहार हम्म। than was counted in the Battle of Dunkirk in the Second World War. अच्छा, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उसको कोरिलेट किया गया। तुलना हो रही थी। बिल्कुल। हम्म। आप सोच सकते हैं कि कितना पंप किया गया था। हम्म। 1990 के डेकेड में हम्म। ये डेवलप करने लगा था, अच्छा। जब देखा गया कि वायलेंस से नहीं कब्जा किया जा सकता है, तो दिमाग लगाना शुरू तो हो। दिमाग लगाने लगे लोग। हम्म। और दिमाग लगने में पहला अटेम्प्ट था वोटर लिस्ट वोटर लिस्ट टैंपर करना। टैंपर करना। मेरी बुलाहट हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में। हम्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुलाया था मुझे इंडिविजुअली टू डिस्कस कि क्या है, ये इशू क्या है। हम्म। एंड ही आस्क्ड मी अ ब्लेटेंट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाउ कैन ए फेयर इलेक्शन बी कंडक्टेड इन बिहार। अच्छा, 2005 की बात है ये? 2005 की बात है, हम्म। सेकेंड इलेक्शन के लिए। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। बिहार में अभी से लगभग 2 महीनों के बाद वोटिंग होने हैं, लेकिन इस वोटिंग से पहले अभी सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो वोट चोरी को लेकर के चर्चा है, जिसको लेकर के बीते दिनों हमने देखा था कि राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे और लगभग 26 विधानसभा में उन्होंने दौरा किया। उस दौरे का नाम उन्होंने रखा था वोटर अधिकार यात्रा। अब इसको लेकर के जहां सत्ता पक्ष एक और ये कह रहा है कि जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी 90 के दौर में, उस दौरान बैलेट बॉक्स में किस तरह से धांधली होती थी और बूथों को लूटा जाता था, इस पर हम विशेष चर्चा और जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर के पास, क्योंकि ये उस दौरान प्रशासनिक सेवा में थे और इन्होंने इस तरह के कई इंसिडेंट देखे होंगे तो कैसे उसको टैकल किया था और क्या सच में इस तरह की चीजें होती थी, इस पर हम इनसे जानकारी लेंगे। सर, अभी सबसे ज्यादा चर्चा जो है बिहार में इलेक्शन को लेकर के हो रही है कि ईवीएम से वोट चोरी, ये कह रहा है विपक्ष, और वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जब लालू यादव की यहाँ पे सरकार थी या 90 का जब दशक था, उस दौरान जो बैलेट बॉक्स है उसके साथ छेड़खानी की जाती थी, उसमें इंक डाल दिया जाता था, तमाम तरह की चीजें होती थी, बैलेट बॉक्स की चोरी हो जाती थी, बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे। क्या इस तरह की घटना आपके स्मरण में है? इस तरह की चीजें हुई थी कभी? मैंने अपने पूरे करियर के दौरान जो इलेक्शंस देखे हैं, और उसकी संख्या बहुत बड़ी है। अच्छा। वर्ष 1900
81 में पहला इलेक्शन मैंने देखा था, हम्म, और उसके बाद तो जब तक नौकरी रही लगातार देखा है। करीब करीब 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। अच्छा। एक भाग था जिसमें वायलेंस बहुत था, अच्छा। अर्लियर पार्ट में हम्म, फोर्सेस नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, मुश्किल से बूथ पर पहुंचते थे हम लोग, हम्म, और बूथ पर गुटों के बीच में मार हो जाना, हम्म, बम फट जाना, आईडीज का एक्सप्लोजन हो जाना, अच्छा। ये इलेक्शन के दौरान बहुत होता था। ये मतलब लगभग किस फेज की आप बात कर रहे हैं, किस समय? मैंने पहला जो कहा 81 में अच्छा। देखा था मैंने पहला इलेक्शन। हम्म, सिंहेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंसी है मधेपुरा में, जी। वहाँ का एसपी था मैं, और वो बाई इलेक्शन हो रहा था, अच्छा। असेंबली बाई इलेक्शन। जी। तो वहाँ से शुरू करके फिर जब ईवीएम आया, हम्म, उसके पहले तक 2005 के पहले हम्म, वायलेंस का हाइट होता था। अच्छा। कितने 2005 से पहले? 2005 से पहले अच्छा। वायलेंस इस हद तक होता था कि कितने पुलिसमैन मारे जाते थे, हम्म, आईडीज का एक्सप्लोजन होता था, हम्म, मतलब अनेक तरह का। जो आपने कहा इंक डाल दिया था, इंक तो उस समय डाला जाता था हम्म, जब पूरा वोटिंग खत्म हो गया और मालूम हुआ कि बूथ कब्जा हो गया है, अच्छा। तो जो दूसरा पार्टी है वो मौका देख करके वोट बैलेट बॉक्सेस में स्याही डाल देता था। हम्म, उसका मकसद ये होता था कि अब इसका फिर से इलेक्शन हो इलेक्शन जाए, हो जाए। और फिर से री इलेक्शन होने पर चांसेस आर कि थोड़ा फेयर हो जाएगा, थोड़ा फिर होगा। क्योंकि फोर्सेस लग मिल जाता था उसमें। हम्म, तो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज कि एक दौर था जिसमें वायलेंस डोमिनेट करता था। जिसकी ताकत है वो छाप लेगा, हम्म, बूथ को उड़ा लेगा, आईडी एक्सप्लोड कर देगा। रीजन बीइंग कि इतना फोर्स नहीं मिलता था। 1995 वाज द फर्स्ट इलेक्शन जिसमें श्री टी एन सेशन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने व्यवस्था की कि इतना फोर्स पंप इन कर दो कि वायलेंस हो ही नहीं। अच्छा। ये कब की बात बता रहे हैं आप? 1995 अच्छा। बिहार इलेक्शन हो रहा हम्म, था। उस इलेक्शन में भी एज डीआईजी मौका मुझे मिला था फोर्स मैनेज करने का, अच्छा। क्योंकि फोर्स पूरे देश से पंप इन किया गया था बिहार में? बिहार में। मतलब देश से यहाँ पूरे पर देश भर से फोर्स आया था बिहार में चुनाव करवाने? चुनाव करवाने के लिए। अच्छा। और हमने उतना फोर्स कभी देखा ही नहीं। ये इस उस समय किसकी सरकार थी सर, 95 के? आई थिंक उस समय आरजेडी और उनके सहयोगियों। सहयोगी आरजेडी और उनके गठबंधन की सरकार थी। यस। तो मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम में उतना फोर्स कभी देखा ही नहीं। हम्म, इनफैक्ट उस समय ये एक सेइंग चल रहा था हम लोगों के बीच में, जी। देयर वाज मोर फोर्स इन बिहार हम्म, than was counted in the Battle of Dunkirk in the Second World War. अच्छा, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उसको कोरिलेट किया है। तुलना हो रही थी। बिल्कुल। आप सोच सकते हैं कि कितना पंप किया गया था। हम्म, तो खैर वो एक अलग एस्पेक्ट है इसका। हम्म, उसके पहले होमगार्ड पर इलेक्शन होता था, अच्छा। चौकीदार पर भी इलेक्शन हुआ है ये बूथ। कब का दौर था ये? ये बिफोर 1990। अच्छा। उस समय हमने किसकी सरकार थी, कौन से लोग? 1990 में जैसे जिस इलेक्शन की हम चर्चा कर रहे हैं, जी। वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन बाढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का था। अच्छा। मेरे जुरिसडिक्शन में 2 सेगमेंट था बाढ़ का, अच्छा। हरनौत और चंडी। अच्छा।
और हमको अभी भी याद है उसमें कई बूथ थे जिस पर चौकीदार पर इलेक्शन हुआ है। अच्छा, और फेयर इलेक्शन रहा। फेयर हुआ, कुछ फेयर भी हुआ, कुछ अनफेयर भी हुआ। अच्छा। लेकिन आप सोचिए कि चौकीदार से लेकर के और सीपीएमएफ लगा करके यहाँ तक चेंज हुआ। हम्म। एक टीएन सेशन साहब ने उसको कर दिया कि इतना फोर्स दे दो कि कोई हिम्मत नहीं करे गढ़ने कुछ की। गड़बड़ करने की। लेकिन ये हुआ वायलेंस वाला पार्ट। वायलेंस वाला पार्ट कंटेन हुआ थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग बम्पिंग ऑफ फोर्सेस। लेकिन तब एक नया पैटर्न डेवलप किया। अच्छा। ये था ताकत से, मस्कुलर फोर्स का फोर्सेस यूज से। किया। जी जी। जो उसके बाद हुआ हम्म। वो था बुद्धि से, हम्म। वोटर लिस्ट को टेम्पर कर दो। अच्छा। ये धीरे धीरे सेकेंड 1990 के डेकेड में ये डेवलप करने लगा था। अच्छा। जब देखा गया कि वायलेंस से नहीं कब्जा किया जा सकता है तो दिमाग लगाना शुरू तो हो। दिमाग लगाने लगे लोग। और दिमाग लगने में पहला अटेम्प्ट था वोटर लिस्ट वोटर लिस्ट टैम्पर करना। और वोटर लिस्ट एक अजीब सी चीज है जो हर सेकंड में बदलता है। अच्छा। बहुत सिंपल है। कौन सेकंड है ऐसा बिहार का या किसी स्टेट का जहाँ हर सेकंड में 1000 लोग नहीं मर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 1000 लोग नहीं, 18 साल के नहीं हो जा रहे नहीं हैं। हो जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब तरीके से तो ये हर सेकंड में ऑटोमेटिकली चेंज चेंजेस होता हो रहा रहना है। चाहिए। और लोग शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो मूवमेंट इनसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आई कैन डू बिजनेस एनीवेयर, आई कैन शिफ्ट एनीवेयर। तो उसको आप कैसे रोक ले? इस पे बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि कैसे किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। सोचना पड़ेगा कि वोटर लिस्ट कंटिन्यूअसली अपडेट कैसे होता है। हो। ये कोई एक बार में थोड़ा ही हो सकता है कि 5 साल के बाद जगह और एक बार में कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप करके बैठिएगा और फिर नया उसमें फिर नया जुड़ जाएगा। इट्स अ वेरी सीरियस डिस्कशन विच शुड टेक प्लेस। तो सर जैसे हम लोग ये देखे कि आपने बताया कि बमबार्डिंग होती थी, गोलियां चलती थी, इस तरह की चीजें होती थी, तो ये किसके संरक्षण में होता था? कोई तो इसका होगा ना जिसको संरक्षण मिलता। जिसको फायदा होना है उसके संरक्षण में होगा। अच्छा, मतलब जिसकी सरकार एट ए टाइम रहती होगी। जिसको भी फायदा होने का होगा और जो ताकतवर होगा वो कर लेगा। तो इसमें जो लोग पकड़े भी जाते होंगे फिर उन पे कार्रवाइयां भी होती होगी। हाँ होती है, तो केस कर दीजिए, केस चलता रहता है। अच्छा, कुछ बहुत ज्यादा उससे रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट क्रिमिनल केसेस पर एक अलग चर्चा है कि मतलब एफआईआर तो लगता है ड्रॉप ऑफ द हैट पर, छींकिए तो एफआईआर, लेकिन एफआईआर के बाद क्या? तो इसमें चेंजेस आना कब से शुरू हुआ? जैसे कोई एक आया होगा एक समय कि उसके बाद चेंजेस आई, सरकार बदली होगी, प्रशासन में चेंजेस हुए होंगे, अधिकारी आए होंगे, तो कब नहीं, से? ये देखिए हमको पहली बार समझ में आया लेट 90s में कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। उस समय सेंसस का डेटा आता रहता था, हर 10 साल पर एक बार आ जाता था। सरकार के पास डेमोग्राफिक डेटा कई तरह का होता है। आप अगर एज ए जर्नलिस्ट भी देखे होइएगा बिल्कुल। कि डेमोग्राफिक डेटा हर तरह का आता रहता है। हमने सभी तरह के डेटा को देखा और मैंने पाया कि जो सबसे करप्ट डेटा है वो है वोटर लिस्ट। अच्छा। उसका रीज़न है कि वोटर लिस्ट जो बनता है उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट होता है। अच्छा।
पक्ष विपक्ष दोनों। पक्ष विपक्ष दोनों का, इसीलिए वो कभी प्योर हो ही नहीं सकता है। जो सबसे प्योर सेंसस डेटा होता है डेमोग्राफिक, वो है सेंसस, क्योंकि उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो शायद इकोनॉमिक फॉर्मुलेशंस के लिए बनता है, तो किसी को कोई मतलब नहीं। तो मैंने ये मान लिया कि सेंसस इज द प्योरेस्ट डेमोग्राफिक डेटा, एंड जो सबसे इम्प्योर डेटा है वो वोटर्स लिस्ट है, क्योंकि उसके साथ एकदम अटैच्ड है इंटरेस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी। वो कभी प्योर हो ही नहीं सकता। तो जब हमने इसको इस प्रिजम्पशन पर डेटा को देखा था, तो पाया मैंने कि वोटर लिस्ट हमेशा ही ज्यादा रहता है सेंसस से। अच्छा। आपको मैं बताऊं, 2005 में जो सेकेंड असेंबली इलेक्शन हुआ था, 2 हुआ था ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सेकेंड वाला हुआ था, उस समय एक ओकेजन आया जबकि मेरी बुलाहट हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुलाया था मुझे इंडिविजुअली टू डिस्कस कि क्या है ये इशू, क्या है। एंड ही आस्क्ड मी अ ब्लेटेंट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाउ कैन ए फेयर इलेक्शन बी कंडक्टेड इन बिहार? अच्छा, 2005 की बात है? 2005 की बात है, सेकेंड इलेक्शन के लिए। एंड प्रॉम्प्ट आंसर मैंने दिया था कि सर, द इलेक्शन is as fair as its voters list. If the voters list is corrupt, election cannot be fair. और उन्होंने पूछा हमसे कि how do you say that the voters list is corrupt or not? यही हमने दिया उनको कि as on date roughly 5 करोड़ लोग वोटर हैं बिहार में, और वोटर्स लिस्ट आपका 5 करोड़ 27 लाख बता रहा है। तो 27 लाख तो फिर वो एक्स्ट्रा 27 लाख तो फेक है, और ज़्यादातर उसमें मरे हुए लोग हैं, और उनको हटाया नहीं गया है। वो हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, ये हर समय चलता रहता है काम। अच्छा। डीएम लोग उसको कराते रहते हैं। एंड ही वाज कन्विंस्ड। उसके बाद बैठ करके जो वोटर्स डुप्लीकेट हो गए, अभी भी वही चल रहा है, डुप्लीकेट हो गए हैं, तो हमने कहा कि सर इसका बबल सॉर्टिंग करा दीजिए पूरे वोटर्स लिस्ट पर, और आप देखिएगा उसमें जो डबल ट्रिपल नाम है वो तुरंत निकल जाएगा। अच्छा। और किया गया, तो करीब 2.25 लाख वोटर्स निकले उसमें। अच्छा। तो 27 लाख में 2.25 लाख तो कंप्यूटर ही से निकल गया। बिल्कुल। सर, एक और ये जानकारी चाहिए कि जब आप जिस समय की बात कर रहे हैं कि वो सब तमाम चीज़ें होती थी, तो फेयर कब होना शुरू हो गया? नीतीश कुमार के शासन में धीरे धीरे फेयर होना शुरू हुआ इलेक्शन, या फिर उसी तरीके से बढ़ा था? सिद्धार्थ जी, फेयर को पहले डिफाइन कर दीजिए। अच्छा। और मैंने भी डिफाइन कर दिया, आपने तो कर दिया। अपने सिर्फ डिफाइन, पहले तो डिफाइन कीजिए, तब अटेम्प्ट कीजिए फेयर बनाने का। मेरा डेफिनेशन है इलेक्शन के बाद, जस्ट बाद, हारने वाली पार्टी भी ये नहीं कहे कि धांधली हुई है। अच्छा। 90 के दशक में आप याद कीजिएगा, इलेक्शन खत्म नहीं होता था, शुरू हो जाता था कि धांधली हुआ, प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराया जाए। ऑब्वियसली ये सिस्टम प्रेसिडेंट रूल के लिए बना नहीं है, ये बना है फेयर इलेक्शन कराइए और सरकार बनाइए। लेकिन उस समय बम फटा, हल्ला हंगामा, वायलेंस, तो सब लोग हल्ला करने लगते थे कि फेयर नहीं हुआ, इसलिए फिर से कराइए। ये उस पीरियड में एकदम कॉमन फीचर था। तो मैंने अपने लिए डेफिनेशन बनाया था कि
हल खत्म हो जाए इलेक्शन और हारने वाला भी कहे कि मैं हार गया, तो सही है, फेयर इलेक्शन हुआ। तो सर और ये ईवीएम 2005 के इलेक्शन में हुआ ये। अच्छा, जो हारने वाली पार्टी थी वो भी नहीं कह सकी कि इलेक्शन अनफेयर था। मतलब 2005 के बाद चेंजेस आने शुरू हुए, उससे पहले वो जो सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी या जो जिस पार्टी की सरकार रही होगी, हम उसमें मान सकते हैं कि किस तरह की चीजें हुई हैं जो मसल पावर पे इलेक्शन कर। मसल पावर पर तो लगातार होता था। अच्छा, मसल पावर मतलब वह हमारी मेरी ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये भी तो कहते उस समय जो सरकार चुनी जाती थी वो सरकार जबरदस्ती की सरकार, लोगों पर थोपने वाली सरकार होगी। ऑलमोस्ट। अच्छा। ताकत पर अगर आप जीत रहे हैं हम्म। या बुद्धि पर जीत रहे हैं, बुद्धि मतलब वह वोटर वोटर लिस्ट लिस्ट का से छेड़खानी। डैमेज, हम्म। तो फिर फेयर नहीं है वो। हम्म। हमको अभी भी याद है 1981 इलेक्शन हुआ था, जो पहले बताया हम आपको, हम्म। सिंगेश्वर बाई इलेक्शन। हम्म। तो चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ दैट रीजन अच्छा, वो आए थे। उसमें उस लालू यादव उसमें सरकार में नहीं, कब की बात है सर ये? 81 80, अच्छा 81। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे। अच्छा, 81 में। तो डीएम और एसपी बुलाया गए हम्म। इलेक्शन के जस्ट पहले, हम्म। और सर्किट हाउस में हम्म। बहुत शिकायत मिल रही है, लोग गुंडा ले करके घुस रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हम्म। मैंने गौर से सुन लिया हम्म। और मैंने एक ही उत्तर दिया मुख्यमंत्री जी को हम्म। कि आप चेक करा लीजिएगा इलेक्शन के समय, हम्म। कोई व्यक्ति, अगर एक भी व्यक्ति मिल जाए ये कहते हुए हम्म। कि मैं वोट देना चाहता था, जाना चाहता था बूथ पर और नहीं पहुंच सका, या वो वोट देने जाएगा कि नहीं जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये मेरी जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल, वो तो उसके हम खुद की स्वेच्छा है। उसकी इच्छा है, वो हम्म। जाना चाहे जाए, नहीं जाना चाहे नहीं जाए। हम्म। लेकिन ये कह देगा कि मैं जाना चाहता था और नहीं जा सका, आई वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड, हम्म। आई विल सरेंडर। लेकिन इस बीच में मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, हम्म। ये काइंडली छोड़ दीजिए मेरे मेरे ऊपर, ऊपर क्योंकि उसका तरीका हमको मालूम। वो और तरीका क्या होता था सर, फेयर करवा। तरीका लीगल तरीका है। हम्म। आप पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको निकाल करके टैकल कीजिए, हम्म। इंडिविजुअल नेम्स निकालिए, बूथ पर जो चौकीदार लोग रहते हैं उनका इंटरव्यू मैंने किया था, हम्म। अकेले रूम में बैठ करके, थानेदार के रूम में, अच्छा। कौन कौन लोग हैं जो गुंडागर्दी किए थे। हम्म। तो ये हम थानेदार पर थोड़े ही छोड़ते थे, बिल्कुल अपने से बिल्कुल, अपने देखते थे, से मॉनिटर करते थे। अपने देखते थे, मॉनिटर नहीं। नाम अच्छा। थानेदार को तो पता भी नहीं रहता था कि किसका नाम लिख के ले गए। हम्म। और फाइनली उस पर वारंट निकलवाए। अच्छा। उन लोगों को हिदायत हो गई कि आप बूथ पर जाके वोट दे के और थाना में आके बैठिएगा। अच्छा। तो एक एक इंडिविजुअल, हर गांव का एक एक इंडिविजुअल, हमको अपना एफर्ट करना था, हमने मेहनत किया। करनी मेहनत। तो इस पे हमको कोई ब्राउबीट थोड़ा ही कर सकता है कि देखिए फलाना लोग घुस रहा है तो इलेक्शन है तो जाने का हक है, हक उसको है, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इलेक्शन उस उस बूथ, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उस समय ऑपोजिशन हुआ करती थी वही जीतती थी हमेशा। हम्म। जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, वो कभी नहीं जीतती थी। अच्छा। और रूलिंग पार्टी के लोग आकर के हमको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा कीजिए। हमने कहा आप हमको छोड़ दीजिए, हमको करने दीजिए, हमको मालूम है कैसे किया कैसे था। किया जाता है। और उस समय मेरा पहला चार्ज था एसपी में। हम्म।
एंड फाइनली व्हाट हैपेंड वाज कांग्रेस उतने वोट से जीत गई वहाँ जितने वोट से कभी ऑपोजिशन पार्टी हारी नहीं थी। अच्छा सर, एक चीज़ और ये बताइएगा कि लोगों की इंटरेस्ट है, सवाल जब हम लोग आ रहे थे तो लोगों ने फेसबुक पे जब पोस्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि आपके स्मरण में कभी आपने बूथ पर जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई, जैसे कि बूथ लूटने की जो घटना हुई या फिर उसमें इंक डालने की हुई या जो इस तरह की जो टेम्परिंग की बात कर रहे हैं, वो कभी आपने जा करके सामने से देखा था? कभी वैसी चीज़ आपकी नज़र जहाँ पे आपकी पड़ी हो? एक एसपी इलेक्शन के दिन ज्यादातर फील्ड में नहीं घूमता है। अच्छा। वो मॉनिटर करता है एक जगह से बैठ कर। अच्छा। लेकिन जिन घटनाओं की आप बात कर रहे हैं वो मैंने सुना है पार्टी से। अच्छा। जो पार्टी लौट के आती थी, मेरा एक अपना नेचर था जो लोगों को पता नहीं चलता था। वो था कि जब 5-6 बजे से पोलिंग पार्टी सब लौटने लगती थी, जहाँ कलेक्शन होता है बॉक्सेस का, तो मैं अपना यूनिफॉर्म चेंज करके बॉडीगार्ड हटा के यूनिफॉर्म हट जाता था और वहाँ पर भीड़ लगती है। अच्छा। मैजिस्ट्रेट लोग हैं, सब उतर रहा है थका हुआ बक्सा लेके, वहाँ पर एक से एक कहानी मिलती है। तो मैं वहीं खड़ा हो जाता था और लोग पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि फोर्स जो मिलता था वो सब बाहर से आता था। अच्छा। लोकल फोर्स रहे तो पहचान भी पहचान लेगा। और हमको बड़ा आनंद आता था कि खड़े होकर सुन रहे हैं लोग, क्या है ऐसे हुआ नू, ऐसे वो सब आ गया था, दूर से गोली वोली चलाने लगा, तो हम लोग भी सटक गए। तो कुछ कुछ कहानी चलते रहता तो रात ऑलमोस्ट रात बीत जाती थी। दूर से जो फोर्स आ रहा है उसको जाने में, उसको पहुंच करके जमा करना होता था। बट आई वुड स्टे देयर, हम वहाँ रुकते थे, रात भर रुकते थे, खड़े रहते थे, ग्रुप में जाके कान लगा के सुनते रहते थे कि क्या बोल रहा है। तो वो सब डायरेक्ट स्टोरी बताता था और सही बताता था। तो मेरे पास बहुत सारी कहानी है उस तरह की, एक्चुअल एक्सपीरियंस हमको हो जाता था। एक चीज और है सर कि ये भी लोग कहते हैं कि उस दौरान जब बैलेट बॉक्स लेकर के जब सिपाही पुलिस और जब जाते थे तो उनकी गाड़ियों पर भी हमला कर दिया जाता था, गाड़ियों पर से छीनने की कोशिश होती थी। बिल्कुल होती थी। ये एज आई सेड वो एक फेज था, लंबा फेज था मेरे पुलिसिंग करियर का। जो फील्ड पोस्टिंग्स हुआ है उसमें ये देखा है हमने। ये मतलब कितने, लगभग कितने, कौन से साल से कौन से साल के बीच में रहा था? 81 से लेकर के 96-97 तक ये चला है। इसमें ज्यादातर किसकी सरकार रही थी, किस पार्टी की? वो आप देख लीजिए। मतलब जानकारी के लिए ये लोग मतलब जानना चाह रहे हैं ये कि जो बातें चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी की भी सरकार रहेगी, मसल पावर, वही ताकत इस्तेमाल करेगा लोग। इनफैक्ट आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। जो मेरे एक सीनियर थे आईएएस में, JNK कैडर में थे। अच्छा। बिहार से उनका संबंध था। उन्होंने हमको सुनाया था कि जम्मू के वो डीएम थे शायद, या लेह के, लद्दाख के, कहीं के थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि बूथ उस दिया गया बैलेट बॉक्सेस लेके लोग खच्चर पर चले, ऊपर पहाड़ पर, बहुत दूर जाना था। तो पहुंचने में उसको दिक्कत हो रही थी। लोगों ने डिसाइड किया कि 50 तो लोग ही हैं वहाँ, यहीं निकाला जाए और यहीं गिन दिया है, वोटर क्या मोहर लगा के बक्सा में डाल करके ले आया जाए। अच्छा। तो ये उनको जानकारी हुई, तो उन्होंने पूछा तो बोले कि सर बड़ा मुश्किल था पहुंचना। तो मतलब एक्सपीरियंसेस ऑफ पोलिंग पार्टीज अनंत है। उसको कोई, अगर आई एम सॉरी कि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके, नहीं तो अगर
कोई डायरी में लिख लिए रहते तो बहुत अच्छी किताब बन बनती। जाए। दो सवाल हैं सर, आखिरी के सवाल हैं। ईवीएम से इलेक्शन फेयर हुआ है? आइडिया नहीं है, ईवीएम वाला इलेक्शन क्योंकि हम आप थोड़ा टेक्निकली चीजों को ज्यादा देखते हैं, फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है ईवीएम से इलेक्शन फेयर है या नहीं? हमको बहुत आइडिया नहीं है। हमने ज़्यादा बैलेट बॉक्सेस ही देखा है, और ईवीएम अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो कौन सा हमको सही नहीं है? आइडिया है, हमको नहीं आइडिया है। इनफैक्ट हम एक ही इलेक्शन देख पाए, या मे बी 2, ईवीएम का। ईवीएम का। तो क्या थोड़ा तो कुछ समझ में आएगा? प्रशासनिक तौर पे भी आपने इस चीजों को देखा होगा। एक अगर हम कैटेगराइज करें कि दोनों में थोड़ा बेहतर कौन और थोड़ा खराब कौन, तो कौन बेहतर, ईवीएम या बैलेट? फ्रैंकली हम नहीं बता पाएंगे, हमने बहुत उस पर माइंड भी नहीं अप्लाई किया। टुवर्ड द एंड ऑफ माय करियर आया था तो हम बहुत सीरियसली देखे भी नहीं। इन बैलेट बॉक्सेस का तो बहुत तजुर्बा है। तब वही तो, मतलब बैलेट बॉक्स के साथ छेड़खानी हो सकती है या हुई है, वो तो सब लोग सामने से सब लोगों ने देखा है, जो बिहार के लोग हैं या हम लोग को भी याद है, सुनी है कहानियां पुरानी की हाँ इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन उस तरह की चीज तो ईवीएम के साथ नहीं होना है। हम एक ही चीज थियोरेटिकली जानते हैं कि कोई भी डिजिटल गैजेट नहीं है जो टैंपर नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये थियोरेटिकली हमको दिखता है, वो टैंपर, ऐसा कोई गैजेट नहीं है जो नहीं किया जा सकता। एक सवाल और है सर, कि लालू यादव का दौर और नीतीश कुमार का दौर, ये दो दौर में भी आपने काम किया, बहुत लंबा समय आपने दिया है। किसके समय में ये सब सारी चीजें मतलब होना बंद हो गया, कि लालू यादव के ही दौर से शुरू हुआ बंद होना, और नीतीश कुमार के आते आते तक बूथ लूटने वाली बात, कैप्चरिंग वाली बात, इन सब सारी चीजें कब खत्म हुई? आई थिंक फर्स्ट इलेक्शन इन बिहार जो रियली बहुत प्योर हुआ कंपेयर टू पास्ट, 2005 का सेकेंड असेंबली इलेक्शन। नीतीश कुमार जब सरकार में आए थे, तो नीतीश कुमार के सरकार में सबसे फेयर इलेक्शन हुआ 2005 आने वाले से आने वाले में। 2005 का सेकेंड इलेक्शन वाज द फेयरेस्ट। उसमें सीएम कौन नीतीश कुमार बने थे? प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल। अच्छा, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जो 90 का दौर था उसके बाद से जो सबसे फेयर इलेक्शन हुआ वो 2005 का जो सेकंड इलेक्शन हुआ था वो हुआ था। तो इस वीडियो में हमने आपको बिहार से जुड़े वो वोटर लिस्ट से का मामला हो या फिर ईवीएम से माफ कीजिएगा बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ का मामला या तमाम तरह की चीजें, कैसे बिहार में फेयर इलेक्शन हुआ, और एक दौर वो भी था जब हथियार के बल पर, मसल पावर के बल पर बूथ कैप्चरिंग होती थी, जो बैलेट बॉक्स है उसके साथ टेम्परिंग होती थी, पुलिस पर हमले होते थे। इन सब सारी चीज़ों पर हमने जानकारी देने की कोशिश की इस वीडियो में। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार इलेक्शन से जुड़े और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।